और बात करते एक बड़ी खबर की। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने खत्म कर दिया है प्रीपेड सिस्टम। पोस्टपेड मोड में काम करते रहेंगे सभी स्मार्ट मीटर। अब उपभोक्ताओं को हर महीने बिल मिला करेगा। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बिजली उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं प्रीपेड मीटर से, जिसके बाद सरकार ने इसका समाधान निकाला है। योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। योगी सरकार ने खत्म कर दिया है प्रीपेड सिस्टम। पोस्टपेड मोड पर काम करते रहेंगे स्मार्ट मीटर। तो उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में प्रीपेड सिस्टम खत्म कर दिया गया है। अब सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मीटर के तरीके से काम करते रहेंगे, यानी प्रीपेड सिस्टम की व्यवस्था खत्म की जा रही है। उपभोक्ताओं को फिर से हर महीने अपना बिल मिला करेगा। बकाया किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने स्मार्ट मीटर की व्यवस्था में किए बदलाव की जानकारी साझा की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड मीटर की तरीके से ही काम करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को स्मार्ट और प्रीपेड मीटर से आ रही तकनीकी दिक्कत के मद्देनजर उन्हें ये बड़ी राहत देने का फैसला किया गया। आज हमने निर्णय लिया है कि सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन 30 दिन तक पोस्टपेड मोड में ही अब चलेगा। उनका जो मीटर है, स्मार्ट मीटर है, वो पोस्टपेड मीटर के रूप में चलेगा। एक महीने की 1 तारीख से 30 तारीख तक का जो बिल है वो उनको SMS या व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना नंबर व्हाट्सएप का या अपने फ़ोन का वो अद्यतन कर लें हमारी वेबसाइट पे जाके, और महीने की 1 से 10 तारीख तक उनको व्हाट्सएप या SMS के जरिए जब बिल मिल जाए तो बिल मिलने के 1 सप्ताह के बाद उनसे निवेदन है कि वो अपना बिल भर दें। साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि जिनका पिछला एरियर पड़ा हुआ है उनको 10 किस्तों में उनका पिछला जो बकाया है वो भी भरने की हमने आज छूट देने का मैं ऐलान हमने किया है। इस लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को खत्म कर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर ही बहाल रहेगा। किस तरह की दिक्कतें बिजली उपभोक्ताओं को आ रही थी जिससे अब उनको राहत मिलने वाली है? देखिए, स्मार्ट मीटर ऊर्जा विभाग के गले की फांस बन गया था और यही वजह है कि इतना बड़ा इसमें बदलाव किया गया। 2 मुख्य बिंदु थे जिसको लेकर इसका विरोध हो रहा था। उसमें पहला विषय ये था कि जब भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर आप रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज करने के बाद जितना मूल्य होगा उस मूल्य के आधार पर आप बिजली का उपभोग कर पाएंगे। उसके बाद आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको जाना पड़ेगा इसका प्रीपेड को रिचार्ज करने के लिए। रिचार्ज करने में आपको रिचार्ज करने के बाद लगभग 4 घंटे का समय लगता था आपकी विद्युत व्यवस्था दोबारा बहाल होने में। कई बार ये समय तकनीकी दिक्कतों की वजह से बढ़ के लगभग 6 से 7 घंटे हो जा रहा था। सबसे बड़ा विरोध का कारण ये था। दूसरा विरोध का कारण ये था इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कि जो लोग अपना समय से रिचार्ज कर लेते थे उसमें भी 2 दिवस का अपडेशन टाइम मांगता था। यानी आज आपने अपना समय से अगर आपने मीटर रिचार्ज कर लिया तो 2 दिनों बाद वो सर्वर पर अपडेट होता था। तो ऐसे में अगर 2 दिनों के बीच में आपका मीटर माइनस में चला जाता था तो आपका कनेक्शन कट जाता था। बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको लेकर कई जगह आंदोलन हुए। लोगों ने अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ कर बाहर फेंक दिया, जिसके बाद सरकार ने ये बदलाव किया है। बदलाव सरकार ने ये किया है कि अब जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर आपका था वो पोस्टपेड मीटर के तौर पर काम करेगा। वो जो बिल जनरेशन है उसके लिए स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर की जगह पोस्टपेड मीटर के तौर पर काम करेगा। यानी आपका बिल जो है जो 1 तारीख से 30 तारीख तक चलेगा। अगर आपका बिल माइनस में भी है तो भी उसके लिए आपको 30 तारीख के बाद ही भुगतान करना पड़ेगा। तो इससे एक समस्या का तो निदान होगा। जो कनेक्शन ऑटोमेटिकली कट जाते थे 30 दिनों के भीतर ही माइनस में बैलेंस पहुंचने पर, वो अब नहीं होगा। उपभोक्ता बिल का जो है मीटर का माइनस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे और उसके बाद जब इसका बिल जनरेट होगा तो वो भुगतान कर सकेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय ये था स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कि लोगों की ये शिकायत मिल रही थी कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बहुत तेज गति से चलता है, चूंकि उसका कंट्रोल जो है ऊर्जा विभाग के पास है। तो आज भी कंट्रोल ऊर्जा विभाग के पास होगा, क्योंकि तकनीकी रूप से ये नेटवर्क के जरिए स्मार्ट मीटर जो है वो ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए हैं। ऊर्जा विभाग इन्हें तय करता है कि इनका जो भुगतान जब खत्म हो जाए तो काट दिया जाए, या इनका बिल ऑटोमेटिकली जनरेट होता था।
तो ये विषय अभी थोड़ा एक जो है बना हुआ है संशय कि इसमें उपभोक्ता ठीक है, परिषद निखिल। आखिर किस तरह से चूंकि इससे निपटेगा ऊर्जा विभाग से, चूंकि उपभोक्ता परिषद में मामला चल रहा है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि फौरी राहत है ऊर्जा विभाग के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को, लेकिन अभी एक बड़ा विषय है क्योंकि मीटर वही काम करेंगे और लोग चाहते हैं कि वो मीटर हट के उनका पुराना मीटर लगाया जाए। जी ओके, उपभोक्ताओं के रिएक्शन पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी उपभोक्ताओं के साथ साझा कर देते हैं कि अगर बिल ना मिले तो फिर आपको करना क्या है। समय पर बिल नहीं मिले तो व्हाट्सएप चैट बॉक्स से आपको बिल मिल पाएगा। 1912 यानी 1912 पोर्टल से आप शिकायत भी कर पाएंगे, वहां से समाधान हो पाएगा। मोबाइल नंबर अपडेट कर दोबारा से आप अलर्ट सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल तक का बकाया अब 10 किश्तों में जमा करने की सुविधा भी सरकार की तरफ से आपको दी गई है। ये तमाम सहूलियतें सरकार की तरफ से फिलहाल दी गई हैं फौरी तौर पर। लेकिन अब जबकि सरकार ने फैसला लिया है कि प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, तो लोग रिएक्ट किस तरीके से कर रहे हैं? इसे फौरी राहत मान रहे हैं, पूरी राहत मान रहे हैं, या और किस तरीके का सुधार चाहते हैं? देखिए, ये फौरी राहत है उपभोक्ताओं के नज़रिए से और उपभोक्ता परिषद के नज़रिए से। ये दरअसल मांग ये थी उपभोक्ताओं की और उपभोक्ता परिषद की कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं लोगों के घरों में, जो पुराने पोस्टपेड मीटर थे उनको बदल कर उनकी जगह फिर से दोबारा पुराने मीटर लगाए जाएं। चूँकि इसकी शिकायत लगातार आ रही थी कि जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर है वो बहुत तेज़ गति से चलते हैं, ऐसे में लोगों का बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहा। दूसरी तरफ जो दो महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको बताए कि माइनस होने पर तुरंत जो है वो कनेक्शन कट जाता है, दोबारा रिस्टोर होने में कनेक्शन 4 घंटे से 6 घंटे का समय लगता है। पेमेंट होने के बाद कई बार 2 दिनों तक का अपडेशन टाइम जो है ऊर्जा विभाग की तरफ से लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण विषय थे, जिसमें एक विषय का समाधान तो आप कह सकते हैं कि हो गया है कि अगर आपका बिल जो 30 दिन है यानी 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में अगर आपका बिजली का बिल माइनस में जाता है तो आपका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, बाकायदे आपका बिल जनरेट होगा और उसके बाद 7 दिनों के भीतर आपको उसका भुगतान करना होगा। तो इसे फौरी राहत उपभोक्ता मान रहे हैं, लेकिन अभी लड़ाई लंबी है और उपभोक्ता परिषद खुद इसकी लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल इस पूरी कहानी के पीछे उपभोक्ताओं की राय बेहद ज़रूरी थी। जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की चर्चा हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर फैसला लिया और उसके बाद राज्य सरकारों ने जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया तो उस दौरान उपभोक्ता परिषद ने ये निर्देश दिया था कि उपभोक्ता की चॉइस के आधार पर ही उसके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। लेकिन ऊर्जा विभाग ने ऐसा नहीं किया, उसने रैंडम तौर पर सभी के घरों में जो पुराने मीटर लगे थे उनको बदलकर उनकी जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया और ये लड़ाई यहीं से शुरू हुई और आज एक बड़ी लड़ाई बन गई, बड़ा आंदोलन लोगों ने इसके लिए किया। अभी सरकार ने इसमें थोड़ी राहत ज़रूर लोगों को दी है, लेकिन अभी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो सॉल्व होना बाकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या क्या समस्याएं उपभोक्ताओं को आ रही थी, जिनके समाधान के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई सरकार की तरफ से। हर महीने तय समय पर अब उनको बिल मिल पाएगा। महीने की पहली से आखिरी तारीख तक खपत का हिसाब किताब बनेगा। हर उपभोक्ता को 10 तारीख तक बिल भेजा जाएगा, ये तय किया गया है। SMS और व्हाट्सएप के जरिए सीधे मोबाइल नंबर पर बिल पहुंच जाएगा। बिल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। अभी तक प्रीपेड मीटर में दिक्कत आती थी कि जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हुआ बिजली कट जाया करती थी, लेकिन फिलहाल अब इससे आपको राहत मिलने वाली है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।